गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्शल पावर एंड मसल के 5th एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पावर कॉलेज के कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के बारे में बताते हैं, जैसे कि पहला एड्रिल, जो कि करेज एंड कन्विक्शन को दर्शाता है। दूसरा है ऑर्का, जो विजडम एंड विलनेस को दर्शाता है। थर्ड है लंग, जो एबिलिटी एंड एम्बिशन को दर्शाता है। यही वो 3 कैटेगरी है जिसमें फ्यूचर में बाकी मैजिकल स्टूडेंट्स आगे जाने वाले हैं और अपना करियर चूज़ करने वाले हैं। इनके पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्शल और फिन अपने रूम में बैठ के सिल्वर कॉइन के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। जो सिल्वर कॉइन उन्हें हाल ही में मिला था, एक तो मार्श ने अपना टास्क कंप्लीट करके लिया था और एक फेंस लेंसी से उसने विन करके लिया हुआ था। उसी समय फिन बोलता है कि एवरी 5 सिल्वर कॉइन इज इक्वल्स टू 1 गोल्ड कॉइन। मतलब उनको अभी बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स इकट्ठे करने थे और वो अवॉइड करना चाहते थे ब्रोंज कॉइन कलेक्ट करना, क्योंकि ब्रोंज भी सेम ऐसा होता है, एवरी 5 ब्रोंज कॉइन इज इक्वल टू 1 सिल्वर कॉइन। इसलिए वो ब्रोंज अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि मार्शल को अपने ड्रीम पूरा करना था, उसके पापा के साथ एक हैप्पी लाइफ इंजॉय करनी थी। तो इसे जल्दी ही ये कॉलेज पास आउट होके टॉप नोच स्टूडेंट निकलना था। फिर सडनली फिन को रियलाइज़ होता है कि उनको एक कॉलेज से एक टास्क मिला था, पोसीडन क्लास असाइनमेंट, जिसको आज ही कंप्लीट करना था, लेकिन वो भूल गए। फिर फिन मार्शल से पूछता है कि क्या तुमने कंप्लीट करा है, बट मार्शल बोलता है मैं तो पूरे दिन क्रीम पफ बना रहा था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। फिर सडनली दोनों घबराने के नाटक करना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों, बट उनको स्ट्रेस आ रहा था बहुत सारा असाइनमेंट का। फिर ठीक उसी समय ही लेंस पीछे से आके उनको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपना असाइनमेंट दे देता हूँ, तुम उसमें से कर लेना। फिर उसी समय फिन बोलता है कि ये तुम सच्ची में हमारे लिए कर रहे या फिर उसके पीछे कोई चाल है। तो फिन बोलता है कि मैं अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए ही बस ये कर कि तुम मेरे से कोई ज़्यादा होप ना रखो। फिर मन में ही सोचता है कि चलो इससे हम ले लेते हैं हेल्प, क्योंकि ये क्लास का टॉपर है, तो ये ऐसा कुछ गलत सोच भी नहीं सकता, अपने रेपुटेशन के ख़राब होने का उसको डर रहेगा। फिर ये जैसे ही होता है, मार्शल लेंस के गले में जो नेकलेस रहता है जिसमें उसकी बहन का फ़ोटो होता है वो खोल के उसको दिखा देता है, और उसको अचानक से मिर्गी के दौरे आने आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लेंस दीवार में जाके टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है। हालांकि खून बहुत कम था, बट ये एक फ़नी मोमेंट था। फिर तीनों किचन में चले जाते हैं स्कूल के, क्योंकि उनको उनका असाइनमेंट पूरा करना था। ये बेसिकली ये समथिंग अ फूड टाइप का कुछ बाम बनाना रहता है उनको, जिसमें लेंस उनको हेल्प करता है कैसे बनाना है। फिर लेंस उनको एक मूली निकाल के देता है जो बेसिकली चिल्लाता रहता है, उसके पास एक मुंह रहता है, वो एक मैजिकल मूली रहती है, और उनका टास्क ये रहता है कि उसको सुलाना रहता है अपने मैजिकल पावर से। तो दिक्कत की बात ये थी, क्योंकि मार्शल के पास तो मैजिकल पावर्स थी नहीं, तो वो ट्राई करता है, प्रिटेंड करता है कि वो उसको चुप करा सके, बट वो चुप नहीं हो रहा था। फिर उसी समय ठीक लेंस अपने शक्तियों को थोड़ा यूज़ करता है और उनको बताता है कि कैसे चुप कराना है। फिर फिन लेंस को देख के सीखता है और कोशिश करता है कि कैसे चुप कराए। हाँ, और लिटरली वो चुप भी करा देता है। बट हमारा हीरो जो है मार्शल, वो तो उसके पास कोई सुपर पावर है ही नहीं, कोई सुपर स्पिरिट पावर है ही नहीं, तो वो उसको चुप कराने के चक्कर में उसे और रुलाता है, और वो सडनली वो मूली बहुत बड़ा बन जाता है और उसके बाद वो फाइटिंग करना चालू कर देता है। फिर मार्शल सोचता है कि इसे एक थप्पड़ दिया जाए, और ये जब फिर उसके बाद मार्शल जंप करता है और उसे एक सुपर स्लैम थप्पड़ देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। तो बेसिकली उसने उसको फिज़िकली सुलाया। फिर उसके बाद लेंस उसको एक कैसे बाम में कन्वर्ट करना है वो बताता है, उसके बाद वो कैसे काटना है वो बताता है, उसको कैसे कुक करना है, उसको कैसे ग्राइंड करना है वो बताता है। बट हमारा मार्शल जो था उसे तो क्रीम पफ पसंद था, इसीलिए वो जितनी बार भी लेंस को देख के बना रहा था, बट उसके हाथों से पफ ही बन रहा था। फिर लेंस डिसाइड करता है कि वो उसके हाथ पकड़ के काम कराएगा, बट उसके बाद भी हमारे मार्शल के हाथ से क्रीम बन ही बना। ये देख के लेंस पूरी तरह पागल हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और लास्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो क्रीम पफ भी बना लिया, वही सही, वही है तुम्हारा बाम।
और उसे तीनों आराम से इंजॉय करते हुए खाने लगते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है यूनियन काउंसिल जो रहता है वो पावर स्कूल का, वहाँ पर कुछ डिस्कशन होता रहता है रिलेटेड टू क्लास नेक्स्ट क्लास कहाँ ली जाए। फिर उसी के बीच में हम एक सीन दिखाते हैं जहाँ 3 बच्चे कॉरिडोर में चल के जा रहे हैं और सामने से एक अकेले बच्चा चल के आ रहा है और 3 बच्चे सोचते हैं कि चलो इस अकेले बच्चे को बुली करते हैं। और उसके बाद जब वो लोग 3 लोग जब बंदे को छेड़ते हैं तब वो बंदा अच्छा पावरफुल हट्टा कट्टा रहता है और वो 3 जनों को बहुत बुरी तरह मारता है। बेसिकली उसके पास एक फायर टाइप की पावर रहती है, वो रिवील नहीं हुई अभी बट आगे जाके रिवील होगी। उसने लिटरली तीनों को बहुत बुरी तरह जला के मारा है। मैं मतलब जान से नहीं मारा बट मारा है। पता नहीं यहाँ पर एक छोटा सा स्नीक पिक दिया गया है कि पता नहीं वो विलन्स है या फिर स्टूडेंट्स हैं, बट एक यूनियन डिवाइन के वो मेंबर्स हैं, एक गैंग है वो, जिसमें जो लीडर है उसका लीडर के पास बहुत पावर होती है, बहुत पावरफुल रहता है क्योंकि उसके आइज़ के पास 4 लाइंस रहती हैं। लाइक वो यूनिक से भी यूनिक है, वो लाइक 1 मिलियन में एक जन के पास ही रहता है। और वो अपने बंदों को, अपने जो सेवक रहते हैं उनको बोलता है कि हमें रूल करना है और उनको टास्क देता है कि जितने भी सिल्वर कॉइन्स हैं सब मुझे चाहिए और मुझे वो गोल्ड में कन्वर्ट करने हैं और सारे जितने भी स्टूडेंट्स के पास जो भी सिल्वर कॉइन्स हैं वो ग्रैब करके मुझे ला के दो। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चे लोग पहुँचते हैं। वो बेसिकली एक जंगल है जिसके अंदर एक स्कॉर्पियन है जिसे उनको पकड़ना रहता है और ये उनका टास्क रहता है। वो एक क्लास रहती है हंटिंग के जिसमें 2 क्लासेस के बच्चे आए रहते हैं, एक तो ऑर्का और एक एड्रिल के, और ये कंबाइन क्लास रहती है जिसमें लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिलके करते हैं। फिर ठीक उसी के अगले सीन में ही दिखाते हैं जो रेड हेयर वाला जिसने वो 3 बंदों को बुरी तरह मारा था वो एंटर होता है सीन के अंदर और मार्शल के पास जाता है और बोलता है तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम्हारा नाम मशरूम हेड है, और एक कॉमन टॉक होती है। बट हाँ, ये प्रिटेंड करता है कि ये कूल है बट ये कूल एक्चुअली नहीं होता है। वो अपने दिमाग में ही सोचता है कि मेरे को कूल दिखना है। और इस रेड हेयर वाले का बंदे का नाम अब रिवील होता है इस सीन में कि इसका नाम है डॉट। हाँ, डॉट वो पेन वाला डॉट नहीं बट हाँ एक डॉट उसका नाम है, वो डॉट। थोड़ी देर के बाद ही पीछे से लेमन आती है, चिल्लाती है और मार्शल को हाय बोलती है। ये देख के ना डॉट की बहुत बुरी तरह जलती है और वो मन ही मन सोचता है कि भाई मैं इतना हैंडसम हो के भी मुझे कोई लड़की घास नहीं दे रही है, बट मार्शल एक मशरूम हेड की तरह दिख रहा है फिर भी उसको वो लड़की लाइक करती है और वो जेलस हो आता है और वो मार्शल को बोलता है कि मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा फ़नी वे में बोलता है क्योंकि वो उससे जेलस है। और वो बोलता है कि अगर मैं ये कॉलेज पास हो जाऊंगा और डिवाइन ग्रुप में चला जाऊंगा, अब एक अपर पोस्ट पे चला जाऊंगा तो मैं इस पूरी दुनिया को एक हॉट गाइस में कन्वर्ट कर दूंगा। हाँ, जब ये डॉट अपना ये बातें बोलता रहता है तब मार्शल और उसके फ्रेंड्स अपने में ही बातें करते रहते हैं और डॉट को इग्नोर कर देते हैं। ये देख के डॉट की और जलती है और वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर ठीक उसी टाइम पे अपने क्लास के सर आ जाते हैं वहाँ पर और उन्हें टास्क बताते हैं कि उनको एक स्कॉर्पियन पकड़ना रहता है जिसके ऊपर एक डायमंड है, जिसे उन लोगों को ला के सर को देना रहता है और जो भी लाएंगे उनको सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल से अवॉर्डेड करा जाएगा। और जो उनकी फाइटिंग स्किल्स देख के उस हिसाब से लाइक उनके पावर एट्रीब्यूट्स उनकी स्किल्स सब मैच करके उनको सिल्वर या फिर ब्रोंज कॉइन्स मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड। फिर सर सबको डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्कॉर्पियन बहुत पावरफुल है, ऑर्डिनरी मैजिक से इसे मारा नहीं जा सकता है। तो सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं सर कि अपने फुल पोटेंशियल से सब उसको स्कॉर्पियन को मार रहे हैं। फिर सडनली पीछे से एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट आ गया मार्शल के पास और सडनली मार्शल पे अटैक करा जिसमें मार्शल को पेट पे चोट लगी और मार्शल नीचे गिर गया। फिर वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट अपने आप को लाइक सुपीरियर दिखा रहा था, थोड़ा उनको ऐसा टॉर्चर करा। उसके बाद जब जा रहा था तब मार्शल भी पीछे गया उसको मारने के लिए बट लेंस ने पीछे से रोक लिया। तब मार्शल ने बताया कि मुझे तो कुछ चोट नहीं लगी बट मेरे पॉकेट में एक क्रीम पफ थी, अगर वो ख़राब हो जाता तो मैं जाके सेकेंड ईयर वाले की बहुत बुरी वाली तोड़ने वाला था। ये सुन के लेंस मन ही मन हंसने लगा कि ये बंदे को क्रीम पफ के लिए मारना चाहता था, ना कि गुस्से में।
फिर सडनली सर इंटरप्ट कर देते हैं और बच्चों को रोक लेते हैं। फिर सेकेंड वाला बच्चा चला जाता है और उसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो उसका लाइक अ सिल्वर कलर का उसका हेयर स्टाइल है, तो उसे सिल्वर बॉय बोलते हैं अभी के लिए। फिर इतने में ही सर बोलते हैं कि चलो स्टूडेंट्स, अब आपको अंदर जाने का टाइम हो गया, अपने अपने पैर बना लो। फिर पेयरिंग में आते हैं मार्शल और लेंस एक ग्रुप पे और जाते हैं अंदर। बट हमारे मार्शल साहब क्रीम पफ में इतने मगन हो गए थे खाने के टाइम कि वो रास्ता भटक गए। अभी मार्शल और लेंस अलग अलग हो गए। फिर मार्शल ऐसे घूमते घूमते पहुंचता है डॉट के पास। डॉट एक्चुअली वहाँ से गुज़रता रहता है और सोचता है कि मैं स्कॉर्पियन को मार के उसका लेके फिर मार्शल हेड को डराऊंगा, उसको बताऊंगा कि मैं पावरफुल हूँ और मैं सुपीरियर हूँ। बेसिकली उसे जलाना था मार्शल को। फिर डॉट सडनली देखता है मार्शल को उधर क्रीम पफ खाते हुए और चौंक जाता है। फिर दोनों के बीच में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। फिर सडनली उनको पीछे से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बेसिकली एक लड़की रहती है जिसके पास कुछ लव टाइप का पावर रहता है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसी अट्रैक्शन से एक बच्चे को उसने अट्रैक्ट करा था, बट उसको एक लड़के ने अटैक कर दिया था कि लाइक उसने उसको छोड़ दिया था बोल के। लड़का फ्रस्ट्रेशन में उसको बोल रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा। ठीक उसी समय डॉट अपना पावर दिखाता है और फायर पावर से उसको जला देता है, लाइक डिफीट कर देता है। फिर डॉट के पास वो लड़की आ जाती है और सेड्यूस करती है डॉट को और अपने जाल में फंसा लेती है। फिर उसके बाद तुरंत ही वो डिसाइड करती है कि अब मैं मशरूम हेड को भी ले लूँ और इन लोग को एलिमिनेट करके मैं ही अकेले सिल्वर कॉइन्स ले लूँ इनसे। बेसिकली वो एक फ्रॉड करना चाहती थी, लाइक पायरेट टाइप का। बट जब उसने मार्शल पे ट्राई करा अपना पावर तो मार्शल पे काम नहीं करा, क्योंकि मार्शल का फिज़िकल लेवल बहुत अप था उस लड़की से। लड़की बहुत ट्राई करती है बट होता नहीं है। फिर लड़की और एक प्लान बनाती है कि इन दोनों को अपने एक दुख भरी कहानी सुना के फंसा लूँ। और वो कहानी में बताती कि जो लड़का था सिल्वर कलर का जो पहले भी आया था अपने मार्शल को अटैक करा था अभी अभी रिसेंटली, वो उसे काफ़ी दिनों से टॉर्चर कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है, उसे फोर्स से काम करवा रहा है, बेसिकली उससे बुली करवा रहा है। ये बात बोल के वो रोने लगी और ये रोना देख के दोनों पिघल गए और दोनों बोलते हैं कि चलो हम उसको एलिमिनेट करते हैं और तुम्हें इस मुसीबत से छुड़ाते हैं। बट ठीक उसी समय ही वो सिल्वर बॉय इधर ही आ जाता है। ये क्या उसके पास जाएंगे, वो इधर आ जाता है और उसके हाथों में वो डायमंड भी रहता है जो बेसिकली इन लोगों को सारे स्टूडेंट्स को लाना रहता है। मतलब उस सिल्वर बॉय ने वो स्कॉर्पियन को बॉडी ईजिली से हरा लिया। हाँ, और उस सिल्वर बॉय के पास 2 स्ट्राइप्स भी थे, मीन्स उसके आँखों के पास 2 लाइंस भी थे। मतलब वो एक यूनिक टाइप का पावर यूज़र है। एंड इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में वो सिल्वर बॉय का नेम भी रिवील हो जाता है, उसका नाम सेल्वा रहता है। फिर डॉट चैलेंज करता है सेल्वा को कि चलो हम फाइट करते हैं, अगर मैं जीता तो तुम इस लड़की को छोड़ दोगे। सेल्वा भी एग्री हो जाता है और एक अकड़ में बोलता है अगर तुमने हरा लिया तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा परमानेंटली। फिर दोनों के अंदर फाइट होती है जहाँ पर डॉट अपनी फायर पावर यूज़ करता है और बहुत सारे फायर के बॉल्स छोड़ता है, लाइक अ मशीन गन टाइप का ऐसा कुछ एबिलिटी यूज़ करता है। बट सेल्वा सारे को ब्लॉक कर लेता है अपने सिल्वर गार्ड से, लाइक वो एक रॉक टाइप का मेटल है जो रोक लेता है बेसिकली हर चीज़ को ऐसे गार्ड करके, ऐसा सामने वॉल टाइप में। बट उसने गलती से जब वो दोनों फाइट कर रहे थे पर गलती से एक पत्थर उड़ के साइड में जहाँ मार्शल बैठा था वहाँ गिरा और मार्शल के हाथ में एक क्रीम पफ था, वो गिर गया। तो मार्शल को आ रहा है गुस्सा, बट मार्शल जैसे ही फाइट करना चालू करने वाला होता है सीन एंड हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बेसिकली मुझे लगता है नेक्स्ट सीन में अपना मार्शल सेल्वा को इजीली डिफीट कर देगा या फिर थोड़ी बहुत फाइट होगी, थोड़ी बहुत एक्सटेंडेबल फाइट हो सकती है, थोड़ा मज़ा आएगा हम लोगों को। बट होप तो यही है कि हमारा हीरो ही जीतेगा मार्शल, क्योंकि वो ही मेन है। होप आपको ये सुन के अच्छा लगा होगा स्टोरी, और डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। और हाँ, अभी अभी मैंने वॉइस ओवर करना शुरू करा है तो मेरी वॉइस और मेरे बोलने का स्टाइल थोड़ा अटक रहा है, स्टक हो रहा है।
वो धीरे धीरे आपके लिए बेटर होता ही जाएगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।